दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसआईआर के ऊपर, जो देश की सबसे बड़ी वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया है उसका पूरा गाइड। उसमें आपको मैं बताऊंगा उसके फ़ायदे नुकसान, कब भरना है, कैसे भरना है, उसकी ए टू जेड जानकारी दूंगा। तो बने रहना वीडियो के आखिरी तक। भारत में पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी स्केल पर एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। इसका मकसद है देश की पूरी वोटर लिस्ट को सही करना, गलत डुप्लीकेट एंट्री हटाना, नए वोटर जोड़ना, मृत स्थान परिवर्तन वाले लोगों के नाम अपडेट करना। 2025 में 26 में इसका दूसरा चरण एसआईआर 2.0 चल रहा है, जो 12 राज्यों और कुछ यूटीएस में शुरू हो चुका है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो एसआईआर आपसे जुड़ा है, चाहे आप नया वोट डालना चाहते हो, अपना नाम सुधारना या पता बदलना। एसआईआर क्या है, एसआईआर क्यों चल रहे हैं, किसे क्या करना होगा, कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं, बीएलओ घर क्यों आता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहाँ जमा करना होता है, फ़ायदे और नुकसान, अक्सर पूछे जाने वाले सारे सवाल का जवाब यहीं आपको मिलेगा। एसआईआर एक घर घर चलने वाली वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया है। जीएस में बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर जिसको बोलते हैं, आपके पते पर आकर आपकी पहचान की पुष्टि करता है। आपके परिवार में कितने योग्य वोटर हैं ये नोट करता है। नए हटे बदले हुए नाम अपडेट करता है। आपको फॉर्म 6, 7, 8 देता है ज़रूरत के अनुसार। मतलब ये एक तरह से वोटर लिस्ट का फुल क्लीन अप ड्राइव है। एसआईआर क्यों चल रहा है? देश की वोटर लिस्ट में बहुत सारी समस्याएं थी। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी नाम, मृत व्यक्तियों के नाम हटे नहीं थे, पता बदल कर भी लोग पुराने बूथ में दिख रहे थे, कई एलिजिबल लोग वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे। इसलिए एसआईआर के जरिए पूरी वोटर लिस्ट को साफ, अपडेट और सुरक्षित बनाया जा रहा है। किस पर लागू होता है? ये हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो 18+ है, भारतीय नागरिक है, जिस क्षेत्र में रहता है वहीं वोट डालना चाहता है, चाहे आप नए वोटर हों या पहले से वोटर आईडी हो। एसआईआर आपसे जुड़ा है। एसआईआर के तहत बीएलओ क्या करता है? बीएलओ जब आपके घर आता है वह परिवार के सभी सदस्यों की लिस्ट बनाता है। कौन 18+ है यह पूछता है। फ़ोटो, पता, उम्र, आधार, मोबाइल नंबर लेता है। अगर कोई नया है फॉर्म 6 देता है। अगर किसी का नाम हटाना है तो 7 देता है। अगर कोई गलती सुधारनी है तो फॉर्म नंबर 8 देता है। ठीक है, आपका फॉर्म लेकर बूथ ऑफिस में जमा करता है। ये बीएलओ का काम है। एसआईआर के ज़रूरी फॉर्म, अब मैं बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म किस चीज़ के लिए लगता है। ठीक है, नया वोटर जोड़ने के लिए 6 नंबर फॉर्म। कब भरना होता है? पहली बार वोटर बनेगा, 18+ होना चाहिए, नए शहर में शिफ्ट हुआ है तब। 7 नंबर फॉर्म नाम हटाने के लिए, मृत्यु, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या गलत नाम में लिस्ट में हो। ठीक है। 8 नंबर फॉर्म कब मिलता है? सुधार, पता अपडेट, फ़ोटो गलत हो गई है, नाम गलत हो गया, पता बदलना, कार्ड में कोई स्पेलिंग या जानकारी गलत हो गई है। ठीक है। एसआईआर के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें पहचान पत्र होता है, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जन्म तारीख के लिए वेरीफाई करनी होती है। पता प्रमाण लगता है, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक, किरायानामा, गैस बुक, राशन कार्ड, घर का मालिक प्रमाण पत्र यदि किराएदार है तो। उम्र का प्रमाण लगता है, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है। एसआईआर में फॉर्म कैसे भरें? नया वोटर जो 6 नंबर फॉर्म होता है, नाम, माता पिता का नाम, जन्म तारीख, पता, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, ये सब उसमें भरना होता है। 7 नंबर फॉर्म में क्या होता है? जिसमें नाम हटाने के लिए होता है, हटाने के कारण बताना होता है कि क्यों हटा रहे हैं अपना नाम, जिसे हटाना है उसका नाम डालना होता है। पुराना वोटर नंबर हो तो वो भी उसमें ऐड करना होता है। 8 नंबर में क्या होता है? सुधार करना होता है, कोई गलती होगी तो उसको सुधारना होता है। क्या सुधारना है वो लिखना है। सुधार की सही जानकारी, उसका सही जानकारी देनी है कि क्या सुधारना है। पहचान प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है। फॉर्म कहाँ जमा करना है? आपके पास 3 विकल्प होते हैं। बीएलओ को सीधे दे देना, वह आपके घर से ही ले आता है।
अपने पोलिंग बूथ ERO ऑफिस में भी जमा कर सकते हो या ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हो NBSP पोर्टल में, वोटर हेल्पलाइन ऐप में, तो आप यहाँ से भी जमा कर सकते हो। SIR के फ़ायदे क्या हैं? वोटर लिस्ट पूरी तरह से साफ़ होगी, फर्जी वोटिंग रुकेगी, डुप्लीकेट नाम हटेंगे, पता बदलने का आपका सही बूथ सेट होगा, युवाओं को आसान तरीके से वोटर बनने का मौका मिलेगा, चुनाव और भी पारदर्शी होंगे। ये तो इसके हैं फ़ायदे। अब नुकसान भी बता देता हूँ जो आजकल हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई लोगों के नाम गलती से हट सकते हैं, दस्तावेज ना होने पर एंट्री में दिक्कत हो सकती है, कुछ राज्यों में BLO की कमी है जिससे ये आत्महत्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रेशर के तहत। लोगों को घर पर BLO ना मिलने की शिकायत, समय लग सकता है। SIR क्यों विवाद में है? ज़्यादा विवाद में क्यों है SIR? आपने देखा होगा हर जगह न्यूज़ इसी की चल रही है, तो क्यों विवादों में है ये? कुछ विपक्ष कह रहा है गरीब और अल्पसंख्यकों के नाम हटाए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में लिस्ट बदली जा रही है, समय गलत चुना जाया है, बूथ वेरिफिकेशन में ट्रांसपेरेंसी कम है, मतलब अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ही लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन ECI का दावा है सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल सबूत के साथ किया जा रहा है, हर स्टेप की रिपोर्टिंग होगी, गलत नाम हटाने पर तुरंत फॉर्म 8 से बहाल किया जा सकता है, ये सरकार कह रही है। SIR की पूरी प्रक्रिया है क्या? BLO आपके घर आएगा, परिवार की सभी जानकारी नोट करेगा, आपको सही फॉर्म देगा, आपका फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स संलग्न करेंगे, BLO फॉर्म लेकर बूथ ऑफिस में जमा करेगा। ECI आपकी एंट्री की जांच करेगा, 15-30 दिनों में सिस्टम में अपडेट हो जाता है, नई वोटर लिस्ट जारी की जाती है। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं जिनके जवाब मैं उनको देना चाहूँगा। SIR में क्या हर किसी को फॉर्म भरना है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है सबका। नहीं, सिर्फ उन्हीं को जिनका नाम जोड़ना, हटाना या सुधारना है, ठीक है। जो नए वोटर बनना चाहते हैं या कुछ गलती सुधारना चाहते हैं या किसी को अपने परिवार में से वोटर लिस्ट में से हटाना चाहते हैं तो उनको भरना है, ठीक है। BLO कब आता है? BLO का सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच कभी भी आ सकता है, ठीक है, यही उसकी टाइमिंग है। BLO ना आए तो क्या करें? बूथ लेवल ऑफिस या NBSP पर भी शिकायत कर सकते हैं कि BLO मेरे घर नहीं आया है, ठीक है। फॉर्म भरना फ्री है, कोई इसका शुल्क नहीं है, कोई पैसे नहीं देने आपको, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्पफुल होगी। तो आपके जो कुछ मिथ थे इसके खिलाफ वो डॉट्स वगैरह क्लियर हुए होंगे। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।